Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, yesterday we have read about measurement of length. कल हमने मेज़रमेंट ऑफ लेंथ के बारे में रीड किया था कि लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो मीटर होती है, ओके। और जो शॉर्ट लेंथ और डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मेज़र करते हैं। कल हमने ये सब रीड किया था, आपने अपनी बुक में से भी रीड किया होगा। टुडे वी विल रीड रेस्ट ऑफ द चैप्टर, ओके। पेज नंबर 127। रेलेवेंस ऑफ एस्टिमेशंस। एस्टिमेशंस का मतलब होता है अनुमान, रेलेवेंस का मतलब होता है सही, कि हम सही अनुमान कैसे लगा सकते हैं। Estimation skills will be very useful to us throughout our life. In many cases, it is important to make accurate measurements. However, in some cases, such accurate measurements are not necessary. For example, the distance between your school and your house need not be measured to be the last millimeter. Similarly, a rough idea of how much of each ingredients is enough to cook a meal. जो एस्टिमेशन मतलब जो अनुमान होता है वो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसकी हमें एक्यूरेट मेज़रमेंट पता होनी चाहिए, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पूरी एक्यूरेट मेज़रमेंट ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। ठीक है, इसके लिए जैसे कोई एग्जांपल है कि आपके स्कूल से और आपके घर के बीच का कितना डिस्टेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक कोई भी खाना बनाते टाइम उसमें कितना इंग्रेडिएंट मतलब कितनी मात्रा में हम इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं, इसका हमें एक रफ़ आइडिया होता है। मतलब इसको हमें पूरा इसका एक्यूरेट मेज़रमेंट हमें ना पता हो कि हम एक रफ आइडिया बता सकते हैं, ओके। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें एक्यूरेट मेज़रमेंट भी पता होनी चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में एक्यूरेट मेज़रमेंट का पता होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, ओके। The idea of how much is called estimation. It will be useful for us even if we learn how to estimate time, volume, temperature, etc. जब हम आइडिया लगाते हैं, जब हमें एक्यूरेट मेज़रमेंट पता नहीं होती और जब आइडिया लगाते हैं कि इसकी लेंथ इतनी हो सकती है, ओके, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन, मीन्स अनुमान लगाना, ओके। नाउ रेस्ट एंड मोशन। There are several things around us. Some things move while some remain constant, like the chair we use for sitting or the table that we use for writing, a child playing, the car moving on the road and so on. हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, इनमें से कुछ चीज़ें मूव करती रहती हैं, मतलब चलती फिरती रहती हैं, और कुछ चीज़ें एक जगह पे कांस्टेंट होती हैं, मतलब वो मूव नहीं करती। जैसे आप जिस चेयर पे या टेबल पर बैठते हो वो कांस्टेंट होती है, ओके। या फिर कोई बच्चा जब खेलता है तो वो मूव करता रहता है, उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। और ऐसे ही रोड पे जब जो कार चलती है तो वो मूव करती रहती है, ओके। तो कुछ चीज़ें जो होती है वो मूव करती रहती है और कुछ रेस्ट में होती है, कांस्टेंट होती हैं। We think of an object to be stationary or in motion by just observing the object alone. However, the fact is that we observe an object in relation to another object that appears to be at rest. तो हम एक ऑब्जेक्ट की वो स्टेशनरी का मतलब है कांस्टेंट है या फिर वो मोशन में है, मतलब वो मूव कर रहा है, कि हम सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं, ओके। या फिर हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट को आपस में कंपेयर करके, कि एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो मोशन में और दूसरा ऑब्जेक्ट उसके कंपेयर में रेस्ट में है, तो हम दोनों ऑब्जेक्ट को कंपेयर भी कर सकते हैं। We say that an object is moving when it is continuously changing its position with respect to the stationary objects around it. Thus, if an object changes its position continuously with respect to the stationary object around it, it is said to be in motion. तो हम कह सकते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट मूव कब करता है? जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, ओके। एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और दूसरा ऑब्जेक्ट मूविंग है, तो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में हम दूसरे ऑब्जेक्ट को मूविंग क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो तो एक जगह पे रुका हुआ है, लेकिन जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, वो मूव करता रहता है।
ओके तो अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, ओके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि वो मोशन में है। ओके जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा उसे हम बोलेंगे इन मोशन। मोशन आर ऑफ टू टाइप्स, मोशन दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, मोशन इज said to be uniform when it covers equal distances in equal interval of time। यूनिफॉर्म मोशन को हम तब कहते हैं मोशन को यूनिफॉर्म जब कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस उसके लिए मतलब जितना डिस्टेंस उसके लिए फिक्स किया गया है और उतने ही टाइम कि टाइम और डिस्टेंस उसके लिए दोनों फिक्स किया जाता है कि उसे इतने टाइम में ही इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटर मतलब जितना उसका डिस्टेंस है वो उतने ही इंटरवल में उसे कंप्लीट करता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन इज सेड टू बी नॉन इन यूनिफॉर्म व्हेन इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब वो डिस्टेंस जितना उसके लिए टाइम दिया गया है वो उतने टाइम में डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाता, तो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। About 200 miles up, the International Space Station is in around the Earth. The space station travels fast. In fact, it circles the Earth once every 90 minutes. NASA. Types of motion. Motion के कितने types होते हैं? Motion can be classified into various types as below. Motion के बहुत सारे types होते हैं जैसे translatory motion, rotational motion, rolling motion, oscillatory motion, periodic motion, non-periodic motion. Now let us discuss about the various types of motion. First is translatory motion. When an object changes its entire position, it is said to be translatory motion. For example, movement of a car. जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कार जब चलती है तो वो मतलब अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है, वो एक बार किसी जगह पे होती है, दूसरी बार वो दूसरी पोजीशन पे होती है, तो मूवमेंट ऑफ कार क्या है, एक ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन इज ऑफ 3 टाइप्स। ट्रांसलेटरी मोशन के 3 टाइप्स होते हैं, लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर और सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। Linear motion. When an object moves along a straight line, it is said to be in linear motion. For example, a car moving in a straight line. जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मतलब वो सीधा मूव करता है, स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, तो उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे एक कार वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, ओके, तो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। Curvilinear motion. When an object moves along a curved path, it is called a curvilinear motion. For example, motion of a car around a curved road. जब एक ऑब्जेक्ट एक कर्व्ड पाथ मतलब एक घुमावदार गोल पाथ को मतलब पाथ पे मूव करता है तो उसे हम कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे एक कार है वो एक कर्व्ड रोड पे एक घुमावदार रोड पे मूव कर रही है तो उसे हम कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। When an object moves along a circular path, it is called circular motion. जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल की तरह के पाथ पर मूव करता है तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हिर्लिंग ऑफ अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग। जब हम एक स्टोन को एक स्ट्रिंग पे टाइड करके जब हम उसे घुमाते हैं तो वो एक सर्कुलर मोशन में मतलब सर्कुलर में सर्कल की तरह वो रोटेट करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। Random motion. Random motion is irregular motion in all the possible direction. For example, the motion of a dolphin in water, motion of an ant, etc. Random motion जब होता है जब एक ऑब्जेक्ट सभी डायरेक्शंस में मूव करता है, ओके, एक पर्टिकुलर उसकी डायरेक्शन नहीं होती, वो सभी डायरेक्शंस में मूव करता है, उसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। जैसे वाटर में डॉल्फिन वो कहीं पर भी मूव करती रहती है, या फिर मोशन ऑफ एन आंट एक चींटी वो कहीं भी मूव कर जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। ओके यहाँ पे देखो लीनियर मोशन की वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो ये क्या है, लीनियर मोशन। व्हेन अ कार मूव्स द व्हील्स ऑफ अ कार शो रोटेटरी मोशन व्हाइल द कार ऑन द व्हील शो ट्रांसलेटरी मोशन। जब एक कार मूव करती है तो उसके जो व्हील्स होते हैं क्योंकि वो तो सर्कल में ही मूव करते रहते हैं तो वो कौन सा मोशन शो करेंगे, रोटेटरी मोशन। लेकिन जो कार होती है वो सीधी चलती रहती है तो वो कौन से मोशन शो करती है, ट्रांसलेटरी मोशन। रोटेशनल मोशन. Rotational motion is also termed as circulatory motion. In this motion, object moves along a circular path about a fixed axis. For example, movement of a fan, movement of a spinning top,
मूवमेंट ऑफ मैरी गो राउंड, मूवमेंट ऑफ अ पोटर्स व्हील एक्सेट्रा। रोटेशनल मोशन को हम सर्कुलेटरी मोशन भी कहते हैं, क्योंकि इस मोशन में एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल पर ही मूव करता रहता है, उसकी सर्कल की तरह ही मूवमेंट होती है। जैसे मूवमेंट ऑफ अ फैन, फैन आपने देखा होगा कि उसकी पोजीशन फिक्स होती है, ओके, और उसका एक फिक्स्ड एक्सिस होता है, वो अपने एक्सिस पे ही चारों तरफ मूव करती रहती है, ओके, चारों तरफ मूव करता है फैन। ऐसे ही टॉप, कोई लट्टू है, उसे आप जब घुमाते हैं तो वो गोल गोल घूमता रहता है अपने एक्सिस पे ही, तो वो कौन सा मोशन होता है? रोटेशनल मोशन। rolling motion, when an object undergo both translatory as well as rotatory motion, it is said to be rolling motion. For example, motion of a bicycle wheel, motion of a drill, motion of cylinder or an inclined plane etc. rolling motion जब एक ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है और रोटेटरी मोशन भी होता है, दोनों मोशन होते हैं, तो उसे हम रोलिंग मोशन कहते हैं। जैसे मूवमेंट ऑफ अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल में जो बाईसाइकिल के जो व्हील्स होते हैं वो रोटेटरी मोशन शो करते हैं क्योंकि वो गोल गोल घूमते रहते हैं, लेकिन जो बाईसाइकिल होती है वो सीधी मूव करती हैं, तो इसमें दोनों तरह के मोशन हुए, तो ये कौन सा मोशन हुआ? रोलिंग मोशन। Next is oscillatory motion. In oscillatory motion, object moves to and fro from its original position. For example, the movement of a pendulum. In this type of motion, the motion is repeated after a fixed interval of time. Oscillatory motion में object to fro मतलब आगे पीछे अपनी position के आगे पीछे move करता रहता है। जैसे oscillatory motion का example है pendulum, movement of a pendulum. Pendulum क्या होता है कि जो movement जो होती है वो आगे पीछे ऐसे आगे पीछे होती रहती है और उसमें टाइम भी बिल्कुल फिक्स होता है, इतने टाइम पे वो आगे मूव करेगा, इतने टाइम पे वो पीछे मूव करेगा, तो उसे हम कौन सा मोशन बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। स्मॉल एंड रैपिड ऑसिलेशन आर कॉल्ड वाइब्रेशन। छोटी और बहुत जल्दी जल्दी होने वाली वाइब्रेशंस को हम ऑसिलेशंस को हम वाइब्रेशन कहते हैं। स्मॉल एंड रैपिड टू एंड फ्रॉम मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो जो बहुत छोटा मोशन होता है और बहुत जल्दी जल्दी होता है किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्ट का, उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, उसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं कि वो वाइब्रेट होता रहता है। ओके, नेक्स्ट इज periodic motion. When a motion is repeated after a fixed interval of time, it is referred to be as periodic motion. For example, motion of the moon around the earth, motion of the earth around the sun, heartbeat of a healthy person, motion of a pendulum of a clock etc. Periodic motion किसे बोलते हैं? तो पेरियोडिक मोशन क्या होता है कि वो मोशन जो एक फिक्स इंटरवल, मतलब जिसका इंटरवल फिक्स होता है कि इतने टाइम के बाद वो मोशन दोबारा से रिपीट हो जाता है, उसे हम पेरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, की जो चांद है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसका जो मतलब एक जब उसका रोटेशन कंप्लीट होता है उसके लिए फिक्स टाइम होता है और वो टाइम कंप्लीट होने के बाद वो दोबारा से रोटेशन शुरू कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेरियोडिक मोशन। Non-periodic motion, a motion which is repetitive but not at a fixed interval of time, it is non-periodic motion. For example, while driving a bicycle we pedal faster if we have to reach early or we may slow down as needed. Non-periodic motion जो होता है वो repetitive तो होता है, वो repeat तो होता है, लेकिन उसका जो टाइम जो इंटरवल होता है वो फिक्स नहीं होता। जैसे आप बाईसाइकिल चलाते हैं तो आपको अगर कहीं किसी जगह पे बहुत जल्दी पहुंचना होता है तो आप जल्दी जल्दी पैडल करते हो, लेकिन अगर आपको धीरे चलानी है तो आप स्लोली पैडल करते हो। तो ओके, तो ये इसका मतलब रिपीट तो हो रही है प्रोसेस, लेकिन उसका जो टाइम इंटरवल है वो फिक्स नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन पेरियोडिक मोशन। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन, कि इनमें कौन कौन सा मोशन होता है। द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, कि जो क्लॉक के जो हैंड होते हैं, क्लॉक के जो सुइयाँ होती है वो मतलब उनका टाइम इंटरवल फिक्स होता है कि वो टाइम इतने टाइम को में एक रोटेशन पूरा करेंगे फिर दोबारा से वो स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, तो वो कौन सा मोशन होता है? पेरियोडिक मोशन। बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स जो होते हैं जो स्काई में उड़ती हैं वो उनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, वो कहीं पर भी उड़ती रहती हैं, तो वो कौन सा मोशन होता है? रैंडम मोशन। द अर्थ स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ जो होती है अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है, तो वो कौन सा होता है? पेरियोडिक मोशन, क्योंकि वो उनका टाइम इंटरवल फिक्स होता है। ओके, तो वो कौन सा मोशन होता है? पेरियोडिक मोशन। द ब्लेड्स ऑफ अ रोटेटिंग फैन, फैन के जो ब्लेड्स होते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती है वो घूमती रहती है मतलब। ओके, तो रोटेशनल मोशन। अब कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, एक स्ट्रेट ट्रैक पे जब कोई भी ट्रेन कार जो भी मूव करती है उसे कौन सा मोशन कहते हैं? लीनियर मोशन।
ओके तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? मेजरमेंट मीन्स गिविंग अ नंबर टू समथिंग दैट इज़ मेजरेबल। मेजरमेंट का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को कोई नंबर दे देते हैं, उसको मेज़र करके, उसका माप करके जब हम उसे कोई नंबर दे देते हैं तो उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड हैंड स्पैन, क्यूबिट एंड फुट स्टेप फॉर मेजरिंग लेंथ। पुराने समय में लोग हैंड स्पैन, क्यूबिट या फुट स्टेप का यूज़ करते थे लेंथ को मेज़र करने के लिए। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट वी नीड सम स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी। बिल्कुल सही मेजरमेंट पता लगाने के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज़ करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। मीटर की एसआई यूनिट क्या होती है? लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर। द आइडिया ऑफ हाउ मच इज कॉल्ड एस्टिमेशन। जब हम कोई चीज़ का किसी चीज़ का आइडिया लगाते हैं तो उसे हम एस्टिमेशन कहते हैं, अनुमान। मोशन में भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। मोशन कैन बी क्लासिफाइड एज रेक्टिलिनियर, रोलिंग, रोटेशनल, ट्रांसलेटरी, ऑसिलेटरी, पेरियोडिक एंड नॉन पेरियोडिक। मोशन को इतने टाइप्स होते हैं, रेक्टिलिनियर, रोलिंग, रोटेशनल, ट्रांसलेटरी, ऑसिलेटरी, पेरियोडिक और नॉन पेरियोडिक। Okay, so students, we have completed the reading of this chapter. You have to read this chapter from your book. Tomorrow we will do exercise. Thank you.